एक बार एक महिला और उसका पति संबंध बना रहे होते हैं, तभी एक लड़का 15 साल का छुप के देखते रहता है और डेली डेली उसके बाद उसको लत लग जाता है, क्योंकि जो महिला थी और कोई नहीं, उसकी सौतेली माँ थी और उसके जो पिता था वो भी 40 साल का था और उसका सौतेली माँ जो थी वो थी 20 साल का। अब लड़का रोज़ रोज़ देखने के बाद ये भी रात में वही चीज़ करने लगा, लेकिन एक दिन सौतेली माँ उसकी इसको देख ली देखते हुए। फिर आपको मालूम ही होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो बच्चा छुप कर देख रहा होगा, अगर घर वाले कोई देख लिए तब अच्छा होता होगा या तो बुरा होता होगा। तो चलिए कहानी को लास्ट तक सुनिए आप लोग और बताइए कमेंट करके कि क्या इसमें लड़के की गलती थी या उसकी सौतेली माँ को। तो नमस्ते, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। कैसे आदमी समाज में हर दिन ये घटना घट रही है, कोई आदमी का अगर वाइफ नहीं है, कोई कुछ भी हो जा रहा है तो दूसरा शादी करके ला रहा है। लेकिन आजकल समाज में यही सब हो रहा है कि आदमी है 50 साल का, उसका बीवी है 30 साल का। फिर बाद में यही सब ज़रूरत पूरा नहीं होने पे आदमी दूसरों से भी अपना ज़रूरत पूरा करता है। और आज की इस कहानी में हम बताएंगे कैसे एक सौतेली माँ पे फिदा हुआ उसका ही बेटा फिर बाद में सेक्स करने के दौरान कैसे हो गई मौत। चलिए कहानी को लास्ट तक सुनिए। होता ये है कि एक आदमी रहता है जिसका नाम सुबोध रहता है और वो 38 साल का रहता है। उसका एक लड़का भी रहता है जो 15 साल का रहता है और 2-3 साल गुजर गए होते हैं। सुबोध का जो वाइफ रहती हैं वो इस दुनिया से चली गई होती हैं। खाना बनाने को लेकर और घर में और सब काम करने के लिए हमेशा थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता था सुबोध में और उसके बेटे में कि तुम काम नहीं कर रहे हो। सुबोध बोलता था कि मैं कैसे काम करूँगा, और बट बेटा तो छोटा है, वो बेचारा क्या काम करेगा। बाद में कुछ लोग बोलते हैं सुबोध से, तुम क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेते हो, दूसरी वाली कोई आएगी तो घर में काम करेगी और खाना भी अच्छा बनाएगी, तुमको भी देखेगी, तुम्हारे बेटे को भी देखेगी। सुबोध अपने बेटे से बोलता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ क्या। उसका बेटा बोलता है मैं नहीं जानता, आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ करो। सुबोध फिर लड़की देखना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम कोई बोलता है कि एक जगह एक माँ और बेटी रहते हैं, उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तुम बोलो तो हम लोग उससे बात करेंगे। इधर सुबोध भी हाँ बोल देता है। अब सुबोध की उस लड़की से शादी हो जाता है और जिस लड़की से शादी होता है उसका एज रहता है अभी 20 ईयर्स और सुबोध का रहता है 38। बोले तो डबल का फ़र्क रहता है, लेकिन वो लड़की गरीब रहती है इसके लिए मान जाती है। इधर धूमधाम से सुबोध शादी करके लाता है और अपने घर में अच्छे से खुशी से लोग रहते हैं। 2 साल का दिन हुआ रहता है। सुबोध कभी काम के लिए बाहर जाता, कभी काम के लिए अंदर आता। एक दिन सुबोध जब आता है और देखता है कि उसकी अपनी ही बीवी जो शादी करके लाया है उसके बेटे के साथ में नंगन अस्त्र में सोई हुई है एक दूसरे को पकड़ के, और ऊपर से उसका बेटा चढ़ के खूब मार रहा है। फिर जब इसका पिता देखता है तो गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को खींच के लाता है। खींच के लाने के बाद उसका बेटा और उसकी बीवी दोनों लोग वहीं पे अपने पति को ही मार देते हैं। फिर गांव वाले को और लोगों को आस पड़ोस को ये बोल देते हैं कि इनका पैर फिसल गया और नीचे गिर गए और इनकी जान चली गई। पुलिस भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि घर वाले कोई बोलता ही नहीं है कि कुछ ऐसा है या आजू बाजू के। अब इधर होना क्या था, वो सौतेली माँ और उसका बेटा अब दोनों लोग खुल के मज़ा करते थे, बिंदास मज़ा करते थे। लेकिन यहाँ पे उसकी सौतेली माँ एक गलती कर दिया जिससे लोगों को उस पर डाउट हो गया। वो गलती क्या है, चलिए आपको हम बताते हैं। वो गलती ये है, अगर किसी का पति चला जाए या कुछ हो जाए या गुजर जाए तो सफ़ेद साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही माहौल था। 1 से 2 दिन वो जो सौतेली माँ थी वो सफ़ेद साड़ी पहनी। फिर उसके बाद करना क्या था, रंग बिरंगी हरी लाल चूड़ी सब पहनती और हमेशा सज संवर के रहती। और उनका जो लड़का था वो भी घर से बहुत कम निकलता था। फिर यही सब देखकर कुछ आजू बाजू के पड़ोस लोगों को भी थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि मतलब इसके चाल चलन, इसके चलने के तरीके, इसके कपड़े पहनने के तरीके थोड़ा अलग हो गया है।
और लड़के के साथ में बाइक पर बैठ के जा रही है, तो ऐसे जा रही है जैसे कि लग रहा है कि उसका लवर है। और आजू बाजू को भी लोग, बहुत से लोग ऐसे थे जो उन लोगों को गले मिलते हुए, किस करते हुए या कुछ बाहों में बाहें डालकर पार्क में घूमते हुए भी बहुत लोग देखे थे। अब धीरे धीरे होता ये है कि पूरे गांव में ये मामला फैल जाता है कि उसका बेटा ही अपने सौतेली माँ को रखा हुआ है, वो भी इतना छोटा लड़का कैसे रख सकता है। फिर लोग उस पर निगरानी करना शुरू कर देते हैं और बाद में ये पता चलता है कि जो चीज़ वो लोग बोले थे या देखे थे सब के सब सच था, कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ है। फिर यही सब कुछ लोग मिलके पुलिस थाना जाते हैं और वहाँ पे थानेदार साहब से बोलते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में एक फैमिली है और वहाँ पे ऐसा ऐसा मामला कुछ महीनों पहले घटा है, फिर भी हम लोग को थोड़ा डाउट है, तो आप कृपया करके दोबारा उस केस को खोलें और अच्छे से थोड़ा जांच करें कि आखिर में कातिल है कौन है, मर्डर है या कोई हादसा है। अब इतना ज़्यादा लोगों को बोलने के बाद थानेदार साहब थोड़ा एक्शन में आते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। जांच करते करते उस सौतेली के माँ के पास पहुँचते हैं और लड़के के भी पास में पहुँचते हैं और सब सच्चाई पूछते हैं। सब चीज़ सही सही सब आदमी बताता है, वो लड़का भी सब चीज़ सही बताता है। लेकिन सब चीज़ होने के बाद जब थानेदार साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो एक सिपाही को बोलते हैं कि थोड़ा लड़के का रूम चेक करो और जो सौतेली माँ थी उसका रूम चेक करो। तो उसमें से बिगौरा का गोली आता है जो सेक्स के टाइम हमेशा यूज किया जाता है, लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए। अब यहाँ पे शक आ जाता था। फिर थानेदार साहब पूछे कि ये किस लिए दवा रखे हो, तो उसकी जो माँ थी सौतेली वाली वो बोलती है कि ये नहीं रखा था, ये इसके पापा जो सुबोध थे वही रखे होंगे, शायद वो भूल गए होंगे, इसके लिए वहाँ पे था। पुलिस वाले ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैम, हम लोग फिर से 1-2 दिन में आएंगे, जैसा केस का इंक्वायरी आएगा। पुलिस वाले फिर चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद यही सोच रहे होते हैं कि अब तो कोई सुराग है नहीं, क्या करें। फिर वहाँ पे एक पुलिस वाले का नज़र पड़ता है उस दवा पे, उस मेडिसिन पे, जिसमें रेनोल का भी डेट लिखा रहता है और एक्सपायर का भी डेट लिखा रहता है। उसमें जो रेनोल का डेट रहता है वो 1 महीना पहले का रहता है, एक्सपायर अभी 6 महीने बाद होने वाला का रहता है। और वो सुबोध का एक्सीडेंट यानी कि मौत हुए 6-7 महीने गुजर गया रहता है। अब एक एक्सपायर डेट से और रेनुअल डेट से पुलिस वालों को शक होता है कि सच में इसका मर्डर हुआ है। फिर पहुंच जाते हैं थोड़ा पुलिस वाले टीम लेकर और उस लड़के के घर जाकर पूछताछ करते हैं। फिर बाद में लड़का वो स्वीकारता है, बोलता है कि हाँ, हम ही लोगों ने अपने पापा का मर्डर किया, अपने पापा का खून किया। फिर उसकी सौतेली माँ बोलती है कि हम लोग हमेशा संबंध बनाते थे तो हमारा लड़का छुप छुप कर देखता था, मैंने एक दिन इसको बहुत समझाया लेकिन फिर भी समझा नहीं, तो इसको जो चाहिए था मैंने वो चीज़ दे दिया। अभी ये मेरे से खुश है और मैं इसके साथ में खुश हूँ। ऐसा एक दिन ऐसा ही हुआ जब हम दोनों लोग मिल रहे होते हैं और दोनों लोग को जिस्म पे कपड़े नहीं थे और ये छोटा जो बच्चा आप लोग देख रहे हैं लगातार राउंड पे राउंड मार रहा होता है, तभी सुबोध वहाँ पे आ जाता है। फिर मैं करती तो क्या करती, इसके लिए मजबूरी में हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। तो अब आप लोग जैसे सज़ा देंगे वैसे हम लोग मंजूर है। फिर दरोगा साहब बोलते हैं कि इन दोनों को जेल लेके जाओ और इन दोनों को खूब धुलाई करो और इन दोनों को खूब मारो, फिर ये लोग दोबारा लोग और इनसे सबक लेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो इससे भी अच्छा मैं बना सकूं और आप लोग के लिए वीडियो ले आ सकूं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।